हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए अलीना रईस। आज के वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। हम बात करेंगे दो टाइप के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। एक होती है आपकी फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट, और दूसरा होता है रेगुलर। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड का, किस तरीके से आप रेगुलर और डायरेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, अगर आप डायरेक्टली पैसा लगाते हैं तो आपका कितना पैसा बचता है उससे। मैं आपको एंड में एक कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर कट एक फ़र्क समझ में आएगा कि कितने लाख रुपए का अंतर पड़ जाता है अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वही अगर आप रेगुलर मोड से जाते हैं और आप किसी एजेंट या किसी ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब आपको इतना तो मेरी बातों से अब तक क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में पैसा खुद लगा रही हूँ, कोई ब्रोकर कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरा तरीका हो गया रेगुलर तरीका, वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। रेगुलर का मतलब ये है कि मैं जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रही हूँ वो मैं डायरेक्टली नहीं लगा रही हूँ, मैं किसी एजेंट या किसी ब्रोकर के थ्रू लगा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट में हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी हमें बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जो भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये एक टॉप सीक्रेट है। एक्चुअली कोई नहीं बताएगा आपको इसके बारे में। इंडिया की कोई एएमसी, कोई भी ब्रोकर इस फैक्ट को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा आपके सामने। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और हमें ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं एग्जैक्टली रेगुलर और डायरेक्ट का क्या अंतर है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगी। मैं इसमें उदाहरण ले रही हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड का। ठीक है, अब मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के एग्जैक्ट वेबसाइट पे जाके कैलकुलेशन करके डायरेक्ट और रेगुलर का डिफरेंस एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ गूगल के होम पेज से। यहाँ पे मैं लिखूँगी एसबीआई। देखिए सबसे पहले एसबीआई लिखते ही ऊपर आ गया ब्लू चिप फंड। इसको मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, ब्लू चिप फंड जैसे ही आपने एसबीआई का खोला, ये काफ़ी पुराना फंड है जो चला आ रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो हम इसी के एग्जाम्पल को पकड़ते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये moneycontrol.com की एक लिंक आ रहा है सामने। तो चलिए मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ। ये खुल गई मनी कंट्रोल की वेबसाइट जो कि आपको एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में बता रही है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा विंडो को स्क्रॉल डाउन करती हूँ। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है रेगुलर और दूसरा आ रहा है डायरेक्ट का ऑप्शन। रेगुलर का मतलब आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया कि रेगुलर मतलब होता है आप किसी ब्रोकर के थ्रू इस फंड में पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दें, ये लिखा हुआ है एक्सपेंस रेशियो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरी वीडियो के लिए, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रेगुलर वाले केस में आप ध्यान दीजिएगा 1.82% है। ठीक, मगर जब ये आप डायरेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन दिया है डायरेक्ट का, जब आप इस पे जाके क्लिक करेंगे और आप एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे तो ये परसेंटेज चेंज हो गई होगी। ठीक है, रेगुलर के केस में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो फिगर होता है एक्सपेंस रेशियो का, कि ये ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप लगभग 1 से 1.25% आप दे रहे होते हैं फंड के मैनेजर या आप कह लीजिए एएमसी को। ठीक है, और दूसरा जो ऊपर का पेमेंट होता है वो भी लगभग 1-1.25% का होता है। डिफरेंट फंड्स का डिफरेंट फिगर होता है। ये आप दे रहे होते हैं एजेंट का कमीशन या आप कह लीजिए ब्रोकर का कमीशन, जिसके थ्रू आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए होते हैं। अब ये जो रेगुलर फंड्स होते हैं, जो ये रेगुलर वे होता है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में, इसमें आपको एजेंट को कमीशन देना पड़ता है। इस वजह से ये फिगर ज़्यादा है। यहाँ पे ये 1.82% है। मगर जब आप डायरेक्टली पैसा लगाएंगे तो आपको एजेंट को, ब्रोकर को ये पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो एजेंट और ब्रोकर का जो कमीशन होगा वो आप बचा लेंगे। उस वजह से ये फिगर कम हो जाएगा, बट ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि उस हाल में भी आपको एएमसी को, फंड मैनेजर को
कुछ परसेंटेज देनी पड़ती है एक्सपेंस रेशियो की, जो कि फंड के चार्जेस होते हैं, जो वो आपसे इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि वो आपके पैसे को आपके लिए मैनेज करते हैं। और ये पैसा, ये जो फिगर होता है एक्सपेंस का, ये आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्टली आपकी ये जो NAV होती है इसमें से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लेके चलूँ, अगर 2%, यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है ये चीज़, अगर 2% का एक्सपेंस रेशियो है और आपने 10,000 रुपये लगाए हैं, तो 200 रुपये की फ़ीस आपको फ़ंड के चार्जेस, जिसको हम एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंस रेशियो भी बोल सकते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, अब ज़रा डायरेक्ट वाले पे मैं क्लिक कर रही हूँ, डायरेक्ट पे। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और अब मैं गो पे क्लिक करूँगी, तो ये देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ इसे, तो अब देखिए ये फिगर एक्सपेंस रेशियो का चेंज हो चुका है यहाँ पे, जो कि पहले था 1.82% रेगुलर के केस में, ये डायरेक्ट के केस में है 1.07%। तो वही लगभग 0.75 का अंतर है दोनों में, जो कि आप एजेंट का कमीशन यहाँ पे डायरेक्ट केस में बचा रहे हैं। ठीक, अब आप ये सोचेंगे दोस्तों कि ये 0.75% से क्या मुझे इतना फ़र्क पड़ने वाला है, क्या ये इतना बड़ा अमाउंट है कि जिसके लिए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत है? तो इसको मैं आपको अच्छे से एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, जहाँ पे मैं आपको गूगल की एक और विंडो पे ले जाती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ रिटर्न कैलकुलेटर फॉर SBI म्यूचुअल फंड। अब ये जब मैंने रिटर्न कैलकुलेटर फॉर SBI म्यूचुअल फंड लिखा, तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर लिंक आ रहा है रिटर्न वैल्यू कैलकुलेटर, जो कि SBI के म्यूचुअल फंड का ही वेबसाइट है। इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब ये पेज खुल के आ गया। अब आप ज़रा इस पेज को ध्यान से देखें, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, लमसम और SIP। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं आपको SIP के एग्जाम्पल से ये जो 0.75 का फ़र्क है, जिसको मैं अपने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने के लिए लगभग 1% का फ़र्क मान के चलूँगी। ठीक है, और मैं आपको सेम अमाउंट सेम पीरियड के लिए ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, जब आप रेगुलर लेते हैं आपको क्योंकि लगभग 0.75 समझ लीजिए लगभग 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो ये जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है ये रिड्यूस हो जाता है 1% से। करेक्ट, तो इसको मैं यहाँ पहले मैं 12% से लेके देखती हूँ। ठीक, और उसके बाद सेम SIP सेम अमाउंट और सेम पीरियड के लिए मैं इसको 13% पे लेके देखूँगी। फिर आपको दिखेगा कि 1% के फ़र्क से आपको कितने पैसों का नुकसान होगा अगर आप ये ब्रोकर का कमीशन एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो मैंने SIP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अब महीने की SIP आपको डिसाइड करनी है कि आप कितना पैसा देना चाहते हैं। मैं एक ओके टाइप का अमाउंट ले लेती हूँ, एक रेगुलर अमाउंट, इसको बोल लीजिए 2,000 रुपये। तो लगभग 2,000 रुपये महीना अगर आप इस फंड में लगाते हैं और मैं ड्यूरेशन ले रही हूँ, इसको आप आगे ड्रैग कर सकते हैं 20 साल की, और अब मैं रेगुलर के केस में इसको 12% पे ले रही हूँ। तो पहले मैं आपको रेगुलर के केस से दिखा रही हूँ। अब मैं यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करूँगी, तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि जब मैं 20 साल के लिए ये 2,000 रुपये महीना लगाती हूँ तो मैं 4,80,000 रुपये इस फंड में लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राइट साइड पे, और ये पैसा मुझे रिटर्न कर रहा है 20 लाख के करीब। आप ये फिगर देखें 1998295.84 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीज़। ठीक है, लगभग 20 लाख रुपए के बराबर ये मुझे दे रहा है रिटर्न 20 साल में। ठीक है, अब मैं सेम चीज़ें सारी बाकी की कैलकुलेशन सेम रखूँगी। मैं फिर से SIP पे ही रखूँगी, 2,000 रुपये महीने पे रखूँगी, ड्यूरेशन को 20 साल रखूँगी, और अब मैं डायरेक्ट का एग्जाम्पल से आपको इसे 13 लेके चलती हूँ, 13%। क्यों? क्योंकि 1% का डिफरेंस जो हमें एजेंट को देना पड़ता है वो यहाँ हमारा बचेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी रिटर्न है वो 1% से ऊपर चली जाएगी। तो डायरेक्ट के केस में ये 13% पे अब मैं कैलकुलेट करती हूँ। आप ज़रा अपनी नज़र राइट साइड पे रखिएगा कि देखिए ये फिगर कैसे चेंज होता है। अब मैंने क्लिक किया तो देखिए फिर से वही 20 साल, फिर से वही 4,80,000 रुपये मैंने लगाए हैं, और 20 साल के बाद मुझे जो रिटर्न आ रही है वो आ रही है लगभग 23 लाख रुपए की। लगभग, ये फिगर पे ध्यान दें आप ज़रा। अगर आप इस फिगर को राउंड ऑफ करके देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 23 लाख रुपीज़ है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो ये डिफरेंस आता है
92,742 रुपीज़। मैंने क्या किया, मैंने 22,91,038 रुपीज़ में से 19,98,296 को माइनस कर दिया, जो कि 12% के रिटर्न पे मुझे रिसीव हो रहा था। तो दोनों का डिफरेंस मैं एक बार रिपीट करती हूँ, 2,92,742 रुपीज़ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है सिर्फ 1% की वजह से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 3 लाख रुपए आपके लिए ज़रूर मायने रखते होंगे और आपको इन्हें बचाने की कोशिश करना चाहिए। बाकी और कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, सेम वही तरीके से आप पैसा लगा रहे हैं। हाँ, आप अभी भी जब ये आप 13% कमा रहे हैं तो इस टाइम पर भी आप थोड़ा सा एक सर्टेन 1% के करीब दे रहे हैं, जो कि एएमसी के पास जा रहा है, जो कि फंड मैनेजर के पास जा रहा है, एसबीआई के। ठीक है, आप एसबीआई को पे कर रहे हैं उसके लिए। मगर अगर आप एजेंट को भी 1% एक्स्ट्रा देते हैं तो आपकी ये रिटर्न 1% से और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपने अभी देखा लगभग 3 लाख रुपए का फ़र्क पड़ रहा है। तो अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट और रेगुलर में क्या फ़र्क है। इसके अलावा डायरेक्ट और रेगुलर में कोई फ़र्क नहीं है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? एंड में बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदना चाहेंगे या पैसा लगाना चाहेंगे, सबसे पहले आप उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उसके रिप्रेजेंटेटिव से अच्छे से बात करें, अपना पर्पस एक्सप्लेन करें कि आप म्यूचुअल फ़ंड में पैसे क्यों लगा रहे हैं। उसको बताएं कि आपका इरादा कितने साल के लिए है पैसा लगाने का, या कितना पैसा आप मंथ का लगा सकते हैं, या आप लमसम पेमेंट करना चाहते हैं। ये सारी बातें आप उसको बताइए, उस हिसाब से वो बंदा आपको हेल्प करेगा कि आपके लिए सबसे सूटेबल म्यूचुअल फ़ंड कौन सा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट्स में बताइए, कोई और हेल्प आपको मेरे एंड से चाहिए हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें। एंड आई विल सी यू अगैन वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय।